काले कोट वाले भी, आपका इशारा था वकील की तरफ, काले कोट वाले लोग भी विरोध कर रहे हैं। जी जी। वो काले कोट में कोई जरूरी नहीं कि वकील हो सकता है। काले कोट में मनुवादी गुंडे और लफंगे भी हो सकते हैं। जो बाबा साहेब का विरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से बाबा साहेब की मूर्ति को ग्वालियर में लगाने से उन्हीं तत्वों द्वारा रोका जा रहा है जो संविधान का विरोध करते हैं। कि ग्वालियर ही नहीं, पूरे देश में जो मनोवादी सोच के लोग हैं वो बाबा साहेब से आज भी डरते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से। मैं हूं रवीश जडेजा। अभी मैं इस वक्त पूर्वी चंपारण के डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के अंबेडकर भवन में हूं। यहाँ पर कुछ बाबा साहेब के मानने वाले में इनके चाहते हैं, अब इनसे बात करेंगे आखिर ग्वालियर में बाबा साहेब के मूर्ति जो लग रहे हैं उन पर रोक क्यों लगा है, आखिर क्या कारण है। जो संविधान बना कर दिए हैं, पूरे दुनिया में सिंबल के रूप में जाने गए और वैसे इंसान को मूर्ति लगाने पर रोका जा रहा है, उनके नाम से नफरत हो रहा है। चलिए मैं इनसे सवाल करता हूं आखिर क्या कारण है। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। सर, ग्वालियर में बाबा साहेब के प्रतिमा का जो आरोप लगा है, आखिर इस पर कारण क्या है कि वहां पर रोक लगा है। कि ग्वालियर ही नहीं, पूरे देश में जो मनोवादी सोच के लोग हैं वो बाबा साहेब से आज भी डरते हैं। जी। क्योंकि बाबा साहेब दुनिया के सबसे शीर्ष विद्वानों में से एक थे, भारत रत्न से उनको नवाजा गया है। और दूसरा बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ही कहा जाता है। जी जी। तो जब ही बाबा साहब यहाँ के संविधान बनाए, जो दुनिया का सबसे सर्वोत्तम और सबसे बड़ा संविधान है, और उसी संविधान से ये देश चलता है, तो जो बाबा साहेब का विरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से बाबा साहेब की मूर्ति को ग्वालियर में लगाने से उन्हीं तत्वों द्वारा रोका जा रहा है जो संविधान का विरोध करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो लोग काले कोट वाले उनका विरोध कर रहे हैं, तो वो लोग कहीं अलग से संविधान या अलग से कानून पढ़कर वहाँ तो हुक्म नहीं चलाते हैं, उन्हीं का दिए हुए कानून के ना हुक्म चलाते हैं। दो बातें हैं। कुछ लोग की रोजी रोटी, अगर वो मनोवादी संविधान से वकालत करेंगे कोर्ट में, तो उनका वकालत चलने वाला नहीं है। जी जी, तो तय है क्योंकि देश उनको में बाबा संविधान साहेब लागू के है। संविधान को देख के वकालत करना होगा, उसका अध्ययन करके वकालत करना होगा। लेकिन वो इंटरनली मनु के संविधान को मानते हैं। वो चाहते हैं कि मनु संहिता यहाँ लागू हो जाए, जैसे कई वर्षों से इस देश में प्रयास हो रहा है। जिस समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी संविधान बनाए थे, उस समय सिर्फ दलित लोगों का ही पक्ष में बनाए थे कि जो बाबा साहेब का विरोध कर रहे हैं उनको पक्ष में ही कानून बनाए। देखिए, सबसे पहले बाबा साहेब का जो संविधान है, कई विद्वान लोगों का मानना है कि जो आज तक संविधान को पढ़ा नहीं है और संविधान का उच्चारण भी सही नहीं कर सकता है, दूसरे की सुनी सुनाई बातों को सुन के मूढ़ लोग, जो बाबा साहेब अम्बेडकर को कभी पढ़ा नहीं, उनके बारे में ABCD तक नहीं जाना, वो इस तरह की बात करते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बात करते हैं। कुछ लोग जान के भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्योंकि अनुसूचित जाति कौम में पैदा हुए थे, इसलिए उनके कौम से घिरना है, तो वो जान के भी इस तरह की सड़ी गली बात करते हैं। आप अभी पूछ रहे थे ग्वालियर के बारे में कि कुछ काले कोट वाले भी, आपका इशारा था वकील की तरफ, काले कोट वाले लोग भी विरोध कर रहे हैं। जी जी। वो काले कोट में कोई जरूरी नहीं कि वकील हो सकता है। काले कोट में मनुवादी गुंडे और लफंगे भी हो सकते हैं। उनका कौन जांच किया है कि वकील है? उनकी डिग्री कौन देखा है? कोई नहीं देखे। बहुत सारे इस देश में जो काम हो रहे हैं वो नकल किया जा रहा है, नकाब पहन के भी किया जा रहा है। तो वकील का नकाब भी पहना हो, जो सही वकील होगा, लड़ने वाला अधिवक्ता होगा, वो डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है उनके अंदर। तो ये बात है। अभी दूसरा सवाल आपका जो था कि बाबा साहेब भारतीय संविधान दुनिया का सबसे पहले भी हम कह चुके हैं
कि सबसे बेहतर संविधान है। और संविधान की विशेषता का बखान करते हुए एक राजनीतिक शास्त्री पालंदे ने कहा था कि पूरी संविधान की बात छोड़ दीजिए, केवल भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को व्यवहार में लागू कर दिया जाए तो भारत धरती पर ही स्वर्ग हो जाएगा। तो इतना बेहतर संविधान का जब अगर कोई विरोध कर रहा है, वह कह रहा है कि किसी जाति विशेष दलित के लिए संविधान बनाया गया है, उनको संविधान के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों की बातों को जवाब भी नहीं। ये बात तो कहीं नहीं लिखा है कि संविधान सिर्फ दलितों के लिए बनाया गया है। नहीं, संविधान दलित के लिए, ये तो मूर्ख लोग कहते हैं ना। ये मूर्ख लोग, जब सारी देश की सारी व्यवस्थाएं संविधान के आधार पर चलती है। आज नरेंद्र मोदी जी संविधान के आधार पर प्रधानमंत्री बने। अगर संविधान नहीं रहता है तो वो बनते। प्रतिभा सिंह पाटिल उस संविधान के आधार पे राष्ट्रपति बनी थी। मुर्मू साहिबा है आज संविधान के आधार पर राष्ट्रपति बनी हुई है। राजनाथ सिंह जो मंत्री बने हैं वो संविधान के आधार पर बने हैं। अमित शाह उसी आधार पर बने हैं। उनका जितना मठ मंदिर चल रहा है संविधान के आधार पर ही उनके नियम कानून बने हुए हैं। नौकरी पेशे में सारे लोग जा रहे हैं। यहाँ देश में रहने का सबको अधिकार है, बाहर जाने का सबको अधिकार दिया गया, सबको समान न्याय पद्धति बनाई गई है। सारी जो व्यवस्थाएं हैं, शासन प्रशासन का जो स्ट्रक्चर है वो केवल दलितों के काम में आता है। तो ये तमाम स्ट्रक्चर सभी समाज के लोगों के लिए बनाया गया है। तो जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है वो इस तरह से बात करते हैं। मूढ़ लोग उसको कहीं नहीं, एक मूढ़ लोगों की बात भी नहीं करनी चाहिए। जय भीम सर। ग्वालियर कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने पर रोक लगा रहे हैं कुछ वहाँ के मनुवादी प्रतिक्रिया। सबसे पहले आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं। जी। ग्वालियर कोर्ट में पहले जहाँ तक मुझे पता है कि एक बेंच बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने का आदेश किया। जी। लेकिन उसमें जो जैसे अनिल मिश्रा सरीखे वकील, अपने आप को तो वकील कहते हैं, लेकिन हम लोग जैसे लोगों के नज़रों में वैसे लोगों को हम जातिवादी गुंडा के उपमा से नवाजेंगे, उनको खराब लग रहा है। जबकि बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान को ही पढ़कर तो एक वकील बने हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी। वैसे लोगों की कमी हमारे देश में नहीं है और हम तो ये कहेंगे कि उन्होंने संविधान का भी गहन अध्ययन नहीं किया। वे चोरी छुपे यानी चोरी करके कदाचार के बल पर वकालत की डिग्री ले लिए हैं। हो सकता है वैसे ही भी है ना, क्योंकि यदि वैसे भी ब्राह्मण समाज में भी वैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस संविधान का गहन अध्ययन किया है। वे बाबा साहेब का सम्मान करते हैं और संविधान का भी हार्टली वे आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। कोर्ट परिसर में मनु का प्रतिमा लग सकता है तो बाबा साहब की प्रतिमा क्यों नहीं लग सकती? कोर्ट परिसर की जहाँ तक बात है, मनु की प्रतिमा का वह राजस्थान हाईकोर्ट में लगा है। जी, तो लगा है तो वो जगह हो गया धार्मिक स्थल का। हाँ। और बाबा साहब हो गए कानून को लेकर, यार तो कानून पक्ष में नहीं का लगना चाहिए। देखिए, जो राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा लगी हुई वह आज़ादी की आसपास की लगी हुई, लेकिन ये जातिवाद के कारण ही आज तक वहाँ से इस बिंदु पर भी हाई कोर्ट में केस है, याचिका डाला गया। हाँ, याचिका है, उसी समय डाला गया, लेकिन आज तक उसका निपटारा नहीं हुआ। ये भी जातिवादी सोच का ही एक नतीजा है। समझिए, भारत देश में ये सच्चाई है जातिवाद, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो बाबा साहब जातिवाद करते थे क्या? नहीं, बाबा साहेब तो बिल्कुल जातिवाद नहीं करते थे। उन्होंने जातिवाद को झेला और उन्हें ऐसा संविधान दिया। हमारे विदेशों में भी जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान तो ऐसा संविधान है, यदि इसको दुनिया के सभी देश अपना लें
तो पूरी दुनिया से अशिक्षा, भुखमरी और गरीबी समाप्त हो जाए। बाबा साहब से कुछ लोग नफरत क्यों करते हैं? देखिए, बाबा साहब से नफरत करने का जो मुख्य कारण हमारे समझ से है, वैसे लोग करते हैं जो ना समझ, जो उनको समझते नहीं। उन्हीं के दी हुई कानून पढ़कर, उन्हीं की दी हुई संविधान पढ़कर आज अंगूठा छाप नेता को हर सुविधाएं मिलता है, गाड़ी मिलता है, भोग विलास की सब सुविधाएं मिलता है, लेकिन उन्हीं को संविधान और उन्हीं से नफरत लोग करते हैं। कितनी शर्म की बात है सर। ये बहुत ही शर्म की बात है। आइए एक और यहाँ पर सर उपस्थित है, हम इनसे सवाल करते हैं। जय भीम सर। जय भीम, जय भारत। ग्वालियर में बाबा साहब के प्रतिमा पर लगाने का जो आरोप लगा है कि वहाँ कोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लग सकती, तो नहीं लग सकती। आखिर क्या कारण है कि वहाँ पर प्रतिमा नहीं लग सकती? बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी तो किसका लगेगा? सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब जो कानून दिए, जिससे कोर्ट देश तो चल कोई रहा है, धार्मिक स्थल तो है नहीं। धार्मिक और ऊपर मत जाइए, वहाँ न्यायालय है और न्यायालय में एक न्यायाधीश और न्याय की किताब लिखने वाले, जिस कानून की किताब से पूरा देश चल रहा है, एकजुटता के साथ चल रहा है, और उसको रखना, उनकी प्रतिमा लगाना, यह बहुत महत्व की बात है। विश्व में अच्छे अच्छे संस्थाओं में लगाया जा रहा है। पूरा विश्व बाबा साहेब से आह्लादित है, उनके विचार पर अध्ययन हो रहा है, शोध हो रहा है। और यहाँ जो है कि कुछ कुंठित मानसिकता के लोग चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था न हो, बाबा साहेब का प्रचार, तो जितना रोकेगा उतना प्रचार प्रसार हो रहा है। पूरे विश्व में बाबा साहेब एकमात्र ऐसे महापुरुष हुए, विद्वान हुए। अभी जातिवाद बड़ी चरम सीमा पर जा रही है, ये भी धीरे से समाप्त होगा। और आने वाले समय में अगर इसको व्यवस्थित नहीं किया गया, भाईचारा नहीं हुई, तो जब यह पुनः जो है वर्गवाद में आएगा, तो जो दो टुकड़ा में समाज जब बटेगा, एक धनिक धुरंधरों का होगा, एक गरीब कमजोर का होगा, यानी कि एक धनाढ़ का वर्ग होगा, एक कमजोर गरीब का वर्ग होगा। अगर बाबा साहेब की बात नहीं फॉलो किया गया, तो जब इस तरह बटेगा तो बहुत बड़ी क्रांति होगी, और तब उसके बाद समता है। एक और क्वेश्चन सर, जाते जाते एक और क्वेश्चन है कि बाबा साहेब के ग्वालियर कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने को लेकर मोतिहारी के अंबेडकर भवन से क्या सुझाव देना चाहते हैं आप लोग? वहाँ सुझाव यह है कि बाबा साहेब का जहाँ प्रतिमा लग रहा है वहाँ लगाया जाए, पूरे समाज मिल करके लगाए, और इससे उस कोर्ट का मान मर्यादा बढ़ेगा और इस देश की भी मान मर्यादा बढ़ेगी। ऐसे महापुरुषों की मान मर्यादा बढ़ेगा, उससे हम लोग प्रभावित, पूरा समाज गौरवान्वित होगा। मैं दूसरा कुछ नहीं कहूँगा, कि समाज की गौरवशाली व्यवस्था बनेगी और समाज एकजुट और एकता में बंध कर रहेगा। तो चलिए मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान।